जो इतने दिनों से कई लोग मुझे इंडिविजुअली पूछते थे, और मैंने अपनी पिछली कुछ एक दो तीन लाइव पहले भी मैंने आप सबसे इस विषय पे सलाह ली थी कि क्या मैं आप सब लोग अगर ये चाहते हैं कि मैं ये बात बताऊं कि मुझे माँ की कृपा कैसे प्राप्त हुई, इस विषय पे मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, ये आप ही के सजेशन से मैंने वीडियो बनाया है। कई लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग कहानियां सबको सुनाई हैं, अपने जीवन के वृतांत बताए हैं। मैं भी इसको शुरू कर रहा हूँ क्योंकि कई लोग मुझे पूछ चुके हैं और कई लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं, और मैं भी कभी कहीं से जोड़ के कहीं कुछ बता देता हूँ, और फिर वो सब चीज़ें बड़ी ही वैसी हो जाती हैं। तो उससे अच्छा ये है कि मैं एक बार आपको सही से इसके विषय में थोड़ा सा पीछे से, जहाँ से इस चीज़ की शुरुआत थी उधर से, और बेस क्या था, मेरे ज़िंदगी में क्या क्या घटित हुआ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आपको मैं इस विषय पे बताऊंगा क्योंकि सोशल मीडिया है, मेरी भी अपनी पर्सनल लाइफ है। कुछ चीज़ें मैं अपने तक रखूँगा, जिन चीज़ों की मुझे आज्ञा है मैं वो चीज़ें आपको बता दूंगा, आप उसको सुनिएगा। और इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं आप सब लोग अपने आप को भी जोड़ेंगे, और आप भी इस चीज़ को समझ पाएंगे कि जिस तरह से मेरे साथ में जो चीज़ें हुई थी, क्या वाकई में ऐसा कुछ आपके साथ हुआ था। मैं ये बात बता देता हूँ कि मेरी ये स्टोरी कई जगह पे बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और एक साथ तो मैं आप इसको पूरा नहीं बता पाऊंगा, पर थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको ये बात बताता हूँ। देखिए, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, और मेरे कुटुंब में मतलब जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मेरे परिवार में मेरे दादाजी ने शायद 1950 या उससे पहले एक गुरु परंपरा, आप सभी लोग जानते होंगे, राधा स्वामी गुरु पंथ के विषय में, ये गुरु परंपरा मेरे परिवार में शुरू हो गई थी, जिसको मेरे दादाजी ने ही शुरुआत की थी। और मेरे दादाजी ने अपने साथ साथ में बहुत सारे हमारे रिश्तेदार, उनके मित्र और बहुत सारे लोगों को राधा स्वामी सत्संग ब्यास से जोड़ा। और ये वो गुरुपंथ है जो हमारे परिवार में चलता है। और क्योंकि अब इतने समय, शायद 70 साल से तो बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, मैं एकदम निश्चित समय तो नहीं बता सकता, लेकिन 70 साल से ज़्यादा का ही समय हो चुका है जब से ये हमारे परिवार में चलते हैं। मेरे दादाजी उससे कुछ समय पहले तक राजस्थान में शिफ्ट हुए थे, और उनकी भी गवर्नमेंट जॉब थी। तो उन्होंने काफ़ी सारी ज़मीनें मतलब अपने परिवार में, मतलब उस टाइम पे ज़मीन, मतलब ऐसा नहीं था कि जैसे ज़मीन, जैसे घर हम लेते हैं तो जैसे 1,000, 1,500, 2,000, 2,500 स्क्वायर फीट का कोई प्लॉट ले लिया, ऐसा नहीं था। बहुत बड़ी जगह मेरे दादाजी ने ली थी, और वहीं पे वो शिफ्ट हुए थे, और अपने घर से निकल के आए थे। मेरी दादी साथ में थी, और उनकी एक बेटी थी जो मेरी बुआ थी। मेरे पिताजी का जन्म राधा स्वामी गुरु पंथ के शुरू होने के बाद हुआ था, तो हमारा तो कोई सवाल ही नहीं था। मेरे दादाजी कुछ समय पहले तक, मतलब जब तक उन्होंने नामदान नहीं दिया था तब तक मेरे अभी से हाथ पैर कांपने लगे हैं ये सब याद करके, तो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने जब तक नामदान नहीं लिया था तब तक में मुझे ऐसा सुनने में आता है, और सब लोग बताते हैं कि दादाजी माता जी के भजनों में, कीर्तनों में जाया करते थे। और ऐसा नहीं था कि उन पे कोई सवारी थी या कोई हाजिरी थी या कोई भगत थे, वो ऐसा नहीं था। लेकिन वो बहुत ही पुण्य आत्मा, हमारे सारे परिवार में सब लोग उनको मानते थे, क्योंकि बड़े मन के साफ थे वो, और बड़े ही
अच्छे विचार थे उनके, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अ, किया भी था अपने पूरे परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के, सभी के लिए। पुण्य आत्मा थी। मेरी दादी ने सबको जयमाई की। मैं बस अगर मैंने बात आपसे की ना, तो मैं ये स्टोरी बता नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप सुन लें, फिर मैं आपसे बात कर लूँगा। तो मेरी दादी ने जिस समय पे नामदान लिया था, तो उस समय पे उन्होंने, मुझे नहीं पता किस कारण से, लेकिन ये निश्चय कर लिया था कि मेरे घर में पूजा पाठ देवी देवताओं का पूरी तरह से बंद कर दिया था। हमारे कुल वंश की जो परंपराएं थी उनको बिल्कुल एकदम छोड़ दिया था। सिर्फ और सिर्फ होली दिवाली का पूजन, दिवाली का पूजन हमारे घर में होता था सिर्फ एक दिन के लिए, एक दो तीन दिन जो होते हैं। गिरिराज जी की हमारे घर पे मान्यता थी, तो गोवर्धन जी की पूजा होती थी, अन्नकूट होता था, विश्वकर्मा जी की पूजन होती थी। बस ये पूजन हमारे यहाँ पे होता था। बाकी तीज त्योहार जो होते हैं वो मनाए जाते थे, चौथ मनाते थे, करवा चौथ मनाई जाती थी। इसके अलावा राखी, मतलब जो फेस्टिवल्स थे फेस्टिवल्स मनाए जाते थे, लेकिन घर में देवी देवताओं की स्थापना नहीं थी, हटा दी गई थी। मतलब मेरी दादी दादा दादी जब ये लोग जब राजस्थान में जिस समय पे शिफ्ट हुए थे, तो उस समय पे उन्होंने देवी देवताओं की स्थापना की ही नहीं थी घर पे। और जो अपने वंश में थे उनको सबको छोड़ आए थे, नहीं करते थे। न पितरों का कुछ होता था, श्राद्ध होते थे, लेकिन और कुछ नहीं किया जाता था। उसके बाद मेरे पिताजी का जन्म हुआ, उसके बाद में हम लोग दुनिया में आए और मैं भी बचपन से, मतलब हमारे दादाजी हमें सत्संग में लेके जाते थे। हम लोग तो बहुत छोटे छोटे थे। मेरे पिताजी की भी जॉब गवर्नमेंट ही थी, और उनके ट्रांसफरेबल जॉब था। और मतलब गवर्नमेंट जॉब जनरली ट्रांसफरेबल होती है। तो हम लोग, मेरे को याद है फर्स्ट या सेकंड क्लास में हम लोग थे, तो हम लोग अपने पिताजी के साथ में कहीं पे शिफ्ट हुए थे, तो हम लोग उनके साथ रहते थे। तो ये मुझे ठीक ठीक तो नहीं याद है, लेकिन फर्स्ट या सेकंड क्लास का टाइम मुझे याद है। अच्छा, मेरी मम्मी जब शादी करके आई थी, तो उनके यहाँ पे तो पूजन पाठ फिर भी थोड़ा बहुत होता था, लेकिन इधर कुछ नहीं था। तो मम्मी भी यहाँ पे, जो नियम यहाँ के थे, मम्मी ने भी हमारी नामदान ले लिया था। तो फर्स्ट या सेकंड क्लास की बात है। सब लोग, हम सारे ब्रदर्स में मैं सबसे बड़ा था, तो सभी लोग मतलब छोटे बच्चे तो क्या ही, पढ़ने का कुछ पता नहीं चलता है, मतलब जैसे सब ठीक ही थे। मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कोई बहुत, मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें उस टाइम की याद हैं। हाँ, मुझे ये ज़रूर पता था कि मेरे साथ में कुछ ना कुछ, मतलब बहुत कम एज थी मेरी, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता था। जैसे मुझे बहुत सारी भीड़ वाली जगह पे बड़ा अनईजी होता था। एक मुझे उस टाइम पे भी ये चीज़ याद है कि मेरे दोस्त नहीं होते थे। मेरा कुछ अजीब सा था, मतलब मैं ना खोया, मतलब मेरे को ऐसा याद है जैसे कि है ना, मैं काफ़ी सारी चीज़ें मैं बस सोचता रहता था। और एक इंसिडेंट मेरी लाइफ में हुआ था, जब एक हमारे जहाँ हम लोग लोकेलिटी में जहाँ रहते थे, वहाँ पे एक डेथ हुई थी। तो मैंने फर्स्ट टाइम, शायद मैं सेकंड क्लास में था, सेकंड या थर्ड, सेकंड में था मैं। हाँ, सेकंड में था, सेकंड या थर्ड में कुछ ऐसे था। तो मैंने किसी की डेड बॉडी फर्स्ट टाइम देखी थी, बहुत नज़दीक से। ऐसा होता नहीं है कि छोटे बच्चे जनरली डेड बॉडी देखते हैं, तो बट मैंने एक डेड बॉडी देखी थी, और उनको मैंने मतलब अपने सामने कई काफ़ी टाइम तक मैंने उनको अपने सामने देखा था, और मैंने उनसे बातचीत भी की थी। और मैंने फर्स्ट टाइम किसी की डेड बॉडी देखी अपने परिवार में। मैंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था, और बहुत छोटे बच्चे होते हैं, हर किसी को ये एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम ही होता है जब कोई बच्चा कोई डेड बॉडी देखता है। जिस पैटर्न से, मतलब जिस तरह से उनको लेके जा रहे थे, ये सब चीज़ें मैंने देखी। और उनके, मतलब बस मैंने अपने यहाँ से निकलते हुए नहीं देखी थी, मैंने कोई अंतिम संस्कार ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। हमारे घर के बिल्कुल सामने एक मंदिर था,
वहाँ पे वो राधा कृष्ण जी का मंदिर था, वहीं पे बाबा बजरंग बली की स्थापना थी और भोले बाबा वहाँ पे स्थापित थे, बस इतना था वहाँ। लेकिन वो मंदिर बड़ा भव्य था। उसी मंदिर के सामने हमारा घर था, तो मैंने वहीं से वो डेड बॉडी निकलती हुई देखी। तो कुछ गर्मियों के दिन थे और हम पहले लोग छतों पे सोते थे, तो राजस्थान में हम लोग यहाँ पे ठंडक अच्छी हो जाती है रात के समय पे, तो उस टाइम पे कोई एसी और ऐसी चीज़ें तो होती नहीं थी, सिंपल पंखे और कूलर हुआ करते थे, तो हम लोग छत पे सोए थे। और कुछ समय था, एक एक रात की बात है, कुछ ऐसा समय था जैसे शायद 3 या 4 बजे या 5 बजे के आसपास में मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने मतलब मेरे को जैसे होता है ना, जनरली बहुत जल्दी बच्चे एकदम से उठ जाते हैं, तो मैं एकदम से उठा। तो मेरे घर के जस्ट सामने ही उनका घर था जिनके घर में डेथ हुई थी। तो उनके डेथ होने के महीने 2 महीने के बाद की शायद बात है ये। उससे पहले तक मुझे है ना कुछ सपने आते थे जिसमें मैं वो डेड बॉडी बार बार निकलते हुए देखता था, ऐसा कुछ था। तो मैं डर जाता था जनरली। तो मैंने देखा एकदम से, मैं छत पे, मतलब उनकी छत थोड़ी सी ऊंची थी, तो मुझे है ना मतलब वो दिखाए, ऊंची जैसे लेटे लेटे दिखाई देती थी ऐसे छत पे से। मैंने देखा कि एक जैसे जनरली किसी को जब लेके जाते हैं तो वाइट कफन, मतलब जो कपड़ा उड़ाया जाता है उसके बाद उसमें लपेट के लेके जाया जाता है। मैंने देखा कि वहाँ पे शायद जो भी अर्ली वाला टाइम था, मतलब पूरी सुबह नहीं हुई थी, बट मुझे दिखाई दे रहा था एक डेड बॉडी ऐसे चक्री की तरह घूम रही थी। मैं ऐसे देख रहा हूँ खुली आंखों से, और मेरे सामने वो चीज़ें ऐसे ऐसे घूम रही हैं। मैंने अपनी आंखों से वो सब चीज़ें देखी। सब लोग सो रहे थे, मैं अकेला जगा हुआ था और मैं ऐसे देख रहा था। और मैंने अचानक से देखा कि कुछ चीज़ें वहाँ से घूमने लगी, मतलब वो इधर उधर आ जा रही थी। अचानक से बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये सब मेरी सामने खुली आंखों से हो रहा था, और वो सब चीज़ें मुझे दिखाई दे रही थी। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन हैं। अब वो डेड बॉडी वहाँ घूम रही थी और कुछ लोग मतलब अजीब से इधर से उधर हवा में घूम रहे थे। ये मुझे समझ में नहीं आया। मैं बहुत डर गया था। मुझे अब भी डर लग रहा है, मेरे ये बताते टाइम मेरी शरीर में बहुत एक्सट्रीम शिवरिंग हो रही है। तो मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, तो एकदम से मैंने मम्मी को जगाया और मैंने बोला, माँ वो देखो कि मुझे वो दिख रहा है। तो मम्मी ने मुझे बोला, क्या दिख रहा है तुझको? तो मैंने बताया ऐसे ऐसे करके, ये एक मुझे ये सब ऐसे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, और ये लोग हैं और ये ऐसे दिखाई देते हैं। तो मम्मी ने मुझे क्योंकि उनको नींद आ रही थी और बहुत अर्ली का टाइम था, तो उन्हें लगा शायद मैं डर गया हूँ, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही थोड़ा सा मारा और मुझे बोला कि तू नीचे चल। तो मैं नीचे आ गया। उसके बाद में अ, कुछ ऐसा हुआ कि उसके कुछ दिन के बाद मैंने छत पे सोना बंद कर दिया। मुझे डर लगता था, तो मैं छत पे नहीं सोता था। मैं मना कर चुका था कि मैं छत पे नहीं सोऊंगा। फिर अचानक से उसके कुछ दिनों के बाद में मुझे कुछ अजीब से सपने आते थे। मतलब जैसे अ, मेरे बारे में अगर कोई कुछ बात कर रहा होता था मेरे पीठ पीछे, जैसे मेरे मम्मी पापा भी अगर जैसे मेरी शिकायत हो रही है, तो मुझे है ना सपने में वो चीज़ पता चल जाती थी कि मम्मी पापा से ऐसा कुछ कह रही हैं। या मेरे बारे में जैसे 10 या 11 दिन बाद में अगर कोई चीज़ होनी होती थी, तो मुझे वो चीज़ें A to Z सपने दिखाई देते थे। और मुझे ये मेरे लिए एक बहुत अनयूजुअल बात थी कि मुझे फ्यूचर के सपने पहले आ जाते थे। और मैं इतना छोटा था कि मुझे, मतलब उस ज़माने में तो वो चीज़ें याद नहीं रहनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद मुझे वो चीज़ें याद रह जाती। मेरी मतलब मेमोरी अजीब सी हो चुकी थी। मतलब मैं मम्मी को ये सब बताता था कि माँ ऐसा 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 मुझे सपना आया, तो मम्मी मुझे बोलती थी तो छोड़ ये सब, दिमाग मत लगा। वो मुझे कुछ खिला देती थी तो मैं खा लेता था।
मतलब ऐसा 2-4 बार जब हुआ तो उन्होंने मुझे शायद कुछ कहीं से वो लाई होंगी कुछ, तो उन्होंने मुझे वो खिलाना शुरू कर दिया। और मैं मैं अभी मंत्री साहब के बारे में नहीं बता रहा, मैं कुछ और बता रहा हूँ। ये एक स्टोरी है, आप अगर उसे सुने तो बेहतर होगा। तो मेरे साथ में ये चीज़ें होने लगी थी कि मुझे फ्यूचर वाली जो घटनाएं हैं, मतलब मुझे अपने घर घर से रिलेटेड, ऐसा नहीं कि मतलब जैसे अ, मुझे किसी का भी ऐसा नहीं, बस मेरे से रिलेटेड जो चीज़ें होती थी, जो भविष्य में होने वाला, जैसे मेरे लिए कुछ गिफ्ट आने वाला होता था, या मुझे कहीं पे पिटाई मेरी होने वाली होती थी, या मुझे डांट पड़ने वाली होती थी, तो मुझे पहले से पता चल जाता था, तो मैं सावधान हो जाता था। मतलब जैसे अगर मुझे ये पता है कि हाँ 11 दिन के बाद में या मतलब जैसे घटनाएं, मतलब जैसे मुझे समझ में आती थी कि भाई अब ऐसा होने वाला है, अब ऐसा होने वाला है, इसके बाद में मुझे मेरी पिटाई होने वाली है, तो मुझे वो चीज़ पहले पता हो जाती थी कि भाई मेरी पिटाई इस बात पे हो जाएगी, मुझे ये काम नहीं करना है। मैं कोशिश करता था रोकने की भी, लेकिन फिर भी मैं उस चीज़ को रोक नहीं पाता था, मेरी हो ही जाती थी। फिर इसके बाद, अच्छा, मैंने मम्मी को जब भी बताता था तो मुझे है ना थप्पड़ पड़ना चालू हो चुका था सुबह सुबह। जैसे मैंने अगर मम्मी को ये सब चीज़ें बताई तो मम्मी ने उठा के सीधा मुझे धर देना है, तो क्या सब बताता रहता है, ये सब देखता है, ये कोई देखने की चीज़ है, ये कोई बताने की चीज़ है, ये सब बताया मत करो किसी को, ऐसे बोलती थी। अब मुझे समझ में आता नहीं था कि क्यों ऐसा कह रही हैं। अब इसके बाद में हुआ क्या, थर्ड क्लास के एग्जाम्स थे, फाइनल। और मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़ा, मतलब मैं पढ़ने में ठीक था, लेकिन बहुत ज़्यादा भी ठीक नहीं था। लेकिन मेरे सपने में क्वेश्चन पेपर आने लग गया। और मतलब कौन सा क्वेश्चन मुझे मतलब मेरे को पेपर, जैसे जैसे मुझे दिखाई देता था कि एडवांस में मेरे साथ क्या होने वाला है, कौन सा क्वेश्चन पेपर आने वाला है, वो क्वेश्चन वाइज मुझे ये दिखाई देता था। और मुझे ये बात पता चल चुकी थी कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मैं वही क्वेश्चन तैयार करता था, और लिटरली मैंने थर्ड क्लास में स्कूल टॉप किया। ऐसा कभी नहीं हुआ वापस मेरे साथ में, लेकिन बस उसी क्लास में हुआ था। और उसी क्लास में मतलब है ना, सबको ये लगने लगा कि यार ये बहुत पढ़ने वाला बच्चा है, ये है वो है। मेरे घर वालों ने भी मुझे सीरियसली लेना चालू कर दिया था, और सबको लगने लगा भाई ये पढ़ने में बहुत अच्छा बच्चा है और ये बहुत कुछ करेगा। और मुझे ऐसा लगता था कि यार ये लोग तो, मतलब मैं ये सोचता था कि है ना, ये लोग पता नहीं क्यों मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये थी कि मुझे है ना डर इस बात का होता था, मैं मम्मी को तो बताता नहीं था कि मेरे को क्वेश्चन पेपर सपने में आया है। मैं चुप लगा के बस उसको सुन, मतलब है ना, अपना पेपर दिया था। क्योंकि डर इस बात का होता था कि अगर मैंने मम्मी को ये बात बताई तो मम्मी ने उठा के पिटाई लगा देनी है। और बेटी दे ने सुन लिया, गुरुजी मेरी बेटीड़े ने सुन लिया, मैं समझा नहीं क्या कहा आपने। तो मैं इस डर से मम्मी को ये बात नहीं बताता था कि कहीं मुझे पिटाई लग जाएगी, तो मैं ना चुप लगा के और है ना बस अपना क्वेश्चन पेपर दिया था। ऐसे करके मैंने स्कूल टॉप कर लिया। उसके बाद जब मेरी छुट्टियां हुई, छुट्टी के बाद में फिर वापस जब मैं आया, नानी के घर में गया था, नानी के घर जाने के, नानी के घर तक सब कुछ नॉर्मल था। उसके बाद में वापस आया, वहाँ जब वापस आया तब मेरे साथ में कुछ अजीब सी चीज़ें वापस और बढ़ने लग गई। जैसे मुझे ऐसा लगता था, जैसे उस मंदिर में मैंने जाना शुरू किया, मुझे ऐसा लगने लगा था कि जब भी मैं इनसे कुछ कहता हूँ, जैसे वहाँ पे राधा कृष्ण जी का मंदिर था। राधा कृष्ण जी का वहाँ पे मंदिर था, तो मैं जब उनको कुछ कहता था तो वो मेरी बात सुनते हैं, मुझे ऐसा महसूस होता था। भोले बाबा का मंदिर था तो मैं उनको बड़े प्यार से जल चढ़ा के आता था, और मैं उनका जो पंचाक्षरी मंत्र है उसको जाप करने लगा था। अचानक, बहुत छोटा सा मैं था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उस मंत्र को जाप करने लगा था अपने आप, पता नहीं क्यों। फिर मैंने अपने आप को महसूस किया कि मैं ना कहीं भी निकल जाता था, मतलब जैसे घर से बोल के, और मैं कहीं पे भी बहुत दूर सुनसान में चलते चले जाता था, चलते चले जाता था।
कभी किसी दूसरे मोहल्ले में, कभी किसी दूसरी गली में, ऐसे करके मतलब थर्ड फोर्थ का बच्चा क्या कर सकता है, कहाँ जा सकता है। लेकिन मैं शमशान तक पहुँच गया था और मुझे ये बात पता नहीं थी कि ये शमशान है। वहाँ शमशान पास में था और मैं शमशान पहुँच चुका था 3-4 बार। वहाँ जाता था शमशान में पूरा घूम के, दिन के समय, रात के समय नहीं। क्योंकि मेरा स्कूल अर्ली मॉर्निंग का होता था तो हम लोग आ जाते थे 1-1:30 बजे, तो उसके बाद में मैं निकल जाता, तो मैं शमशान जाता था। मुझे नहीं पता था कि मैं क्यों जा रहा हूँ, बस मेरा ऐसा मन करता था कि मैं बस ऐसे ही घूमता रहूँ। तो मैं कहीं पे भी बस ऐसे घूमता रहता था। मेरे साथ में ये चीज़ें ऐसी अजीब सी होने लगी। कुछ 15-20 दिन तक मेरा यही था कि मैं कहीं ना कहीं निकल जाता था। 3-4 बार मैं शमशान गया। उसके बाद एक बार मैं एक ऐसी सुनसान जगह पे पहुंच गया। वहाँ पे एक पीपल के पेड़ के, पीपल का ही पेड़ था, पीपल या बरगद का कुछ एक पेड़ था। बड़ी अजीब सी जगह थी और वहाँ पे एक छोटा कमरा बना हुआ था और उस वो हरे रंग का पेंट हुआ हुआ था। वहाँ पे कोई मौलवी रहता था और जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि वो एकदम सुनसान वीरान जगह पे रहता था और उसके कपड़े भी कुछ अलग से थे और उसने हरे रंग का कुछ एक सर पे पट्टा वो भी बांध रखा था, बहुत सी मालाएं वालाएं पहन रखी थी। मैं छोटा सा बच्चा। अब मुझे ये नहीं पता था कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे पहुँच गया। तो मैंने उनसे कहा कि मैं, उन्होंने मुझे पूछा कि आप कौन हो, यहाँ कैसे आए। तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पे मतलब मैं ऐसे ही घूमता घूमता आ गया, मुझे नहीं पता कि मैं। बोले कि आप घर जाने का रास्ता जानते हो। मैंने बोला हाँ, मैं घर जाने का रास्ता जानता हूँ, मैं चला जाऊँगा। तो उनके यहाँ पे उन्होंने मुझे बोला आप अंदर आओ। तो मैं अंदर गया। उसके बाद में उन्होंने मुझे बोला कि क्या नाम है आपका, नाम पूछा उन्होंने, पापा का नाम पूछा तो मैंने बताया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने मुझे कुछ पीने को दिया, शायद पानी था, और उन्होंने अपने एक बर्तन में मुझे दिया था। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब कुछ अ, मैंने जब उस बर्तन को छुआ तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये चीज़ पीनी नहीं चाहिए। मेरे अंदर से ये चीज़ की आवाज़ आ रही थी कि इसको पीना मत। मैंने देखा कि वो जो कटोरी जैसी चीज़ में उन्होंने मुझे वो दिया था और वो बहुत साफ नहीं थी। मतलब मुझे हाइजीन, मुझे ऐसा लग रहा था वो अनहाइजीनिक है। तो मैंने उनको ये कहा कि है ना, मतलब वो इधर वो बराबर है ना। मैंने देखा कि जब मैं उसको ऐसे देख रहा हूँ तो वो मेरे को बहुत स्टेयर करके मुझे देख रहे हैं और मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि मैं ये नहीं पीना चाहता। ये कह के मैंने वो कटोरी रख दी और मैं वहाँ से तुरंत भाग गया। मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे पीछे आएंगे, लेकिन मुझे ये याद नहीं है कि मैं वहाँ से जब घर पहुँचा तब तक मेरा मतलब मैं भागता हुआ घर पहुँचा था। मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं बहुत गलत जगह, या मतलब ऐसा मुझे डर बैठ गया था। मुझे नहीं पता कि वो इंसान सही था या नहीं था, मैं नहीं जानता। लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा था कि ये मेरे साथ में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं मेरी उम्र के सभी बच्चों के दोस्त हुआ करते थे और मैं बस मैं ये कहाँ घूम रहा हूँ और मेरे साथ में ये हो क्या रहा है। मुझे अजीब से लोग दिखाई देते हैं, मुझे मतलब अजीब सी चीज़ें, मतलब मुझे वो सपने भी अच्छे नहीं लगते थे जिसमें मुझे सब चीज़ें पता चलती थी। ना ही मुझे ये सब चीज़ें अच्छी लगती थी कि मैं इस तरह से अकेला घूमता था और सुनसान वीराने में इस तरह से। ये चीज़ें मेरे साथ में बड़ी अजीब हो रही थी। इन चीज़ों को देखते हुए मुझे बड़ा घबराहट सी महसूस होती थी। तो मैं मम्मी के पास में जाके मैंने उनको ये बात बताई कि ऐसे ऐसे करके मैं गया था और मेरे साथ में ये हुआ। तब मम्मी ने मुझे बहुत डांटा, मेरी पिटाई भी हुई। उसके बाद में उन्होंने मुझे कुछ खिलाया था, मुझे ये याद है। उसके बाद मेरे साथ में वापस वो चीज़ें कभी नहीं हुई और ना ही मैं वापस कभी ऐसे कहीं घूमने गया, निकला, खेला। ना ही मैंने वापस वो सब, मतलब मेरे को उस तरह के कोई सपने आए।
ना ही मैंने उसके कुछ टाइम तक में मैंने वो चीज़ें वापस देखी। उसके बाद का मुझे एक इंसिडेंट और याद है, फिर सीधे बड़े होने पे आ जाऊंगा। फिफ्थ या फिफ्थ की बात है या सिक्स क्लास की बात है, मुझे ये ध्यान नहीं है। फोर्थ या फिफ्थ, फिफ्थ के अराउंड की बात है। हम सिर्फ ब्रदर हैं, मेरा कोई बड़ा भाई तो था नहीं। और पेरेंट्स हम लोग सब बाहर, पापा जहाँ जॉब करते थे वहाँ रहते थे, तो वहाँ पे उस टाइम पे ना, मतलब घर में मेड्स या ऐसा कुछ नहीं रखा जाता था। मम्मी ही खाना बनाती थी, हम लोग खाते थे। मम्मी को कुछ इशू हो गया था, उनके स्टमक में कुछ इशू था, तो शी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर सम टाइम। या हॉस्पिटलाइज थी या वो हॉस्पिटल गई थी, या ऐसा कुछ था जिसमें कि है ना, मुझे ये लगा था कि शायद आज वो नहीं आएंगी। मैं घर पे अकेला था, और भाई मेरे सभी, मैंने उनको सुबह सुबह, हाँ मम्मी आई नहीं थी रात में। उनको कुछ पेन हो गया था तो वो रात में नहीं आई थी। और उसके बाद में किसी ने, पड़ोसी ने, आंटी ने हमारे लिए खाना हमको बना दिया था। उसके बाद में सुबह सुबह में सब लोग स्कूल चले गए थे, मैं घर पे रुक गया था। और पापा मम्मी के पास में थे, मैं घर में अकेला था। और मेरे ब्रदर्स स्कूल से आने वाले थे, और मुझे लगा कि अब तो वो आंटी तो पड़ोस वाली तो आई नहीं, उन्होंने मेरे को खाना भी नहीं बना के दिया, तो मैं क्या खाऊंगा, मेरे घर वाले, मेरे भाई आ रहे हैं, वो क्या खाएंगे। तो मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा, तो मुझे ये चीज़ सोच के बहुत रोना आया। मैंने पता नहीं कैसे, लेकिन मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। और लिटरली मैंने खाना बनाया। फोर्थ क्लास का बच्चा खाना बना रहा है, ये मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैंने खाना बनाया। हालांकि वो कोई बहुत अच्छा खाना नहीं था, सब बिल्कुल एकदम ऐसे वैसे था, लेकिन खाना मैंने बना दिया था। रोटियां मैंने सेक दी थी अकेले ने। और सबने लिटरली वही खाना खाया। मम्मी बहुत सरप्राइज थी कि मैंने खाना बनाया है, वो आंटी तब भी नहीं आई थी। उसके बाद मम्मी की तबीयत खराब थी, तो मैं ही खाना बनाने लग गया था उन आंटी के साथ लग के। धीरे 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 ऐसा मुझे लगने लगा कि जैसे मैं जब खाना बनाता हूँ तो वो खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनने लगा था। अचानक से, मतलब कुछ दिनों में ही, मतलब मैं जो खाना बनाता था वो खाना सबको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गया था। उसके बाद मेरे मैं नॉर्मल हो गया था, मतलब मेरे दोस्त बनने लग गए थे, मैं स्कूल और सब कुछ में बिजी हो गया था। 28 मिनट का हो गया, ये लोग कोई देखने वाला नहीं है, ये इतनी बड़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो आज अभी इसको पार्ट 1 को यहाँ बंद करते हैं। अब अगला पार्ट में फिर वापस शुरू करूँगा, तब आपको सुनाऊंगा। आप लोग उसको सुनना और मुझे बताना कि कैसा था। लेकिन यहाँ तक का ये जो मेरा पार्ट है, ये बहुत ही, इसके पहले क्या था ना, वो चीज़ मेरे को बहुत बाद में पता चली थी। नहीं नहीं, मैं पूरा अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और उसको कोई देखेगा भी नहीं, उससे कोई फायदा नहीं है। प्लीज़ आगे सुनाइए। आगे सुनाऊंगा, मैं वीडियो बना दूंगा। आज के लिए इतना ही। अगला वाला पार्ट जब मैं बनाऊंगा तो आप लोगों को बता दूंगा। पहले ही उसको बना के फिर रिकॉर्ड करके मैं डाल दूंगा, ताकि वो सबको देखने में आसानी होगी। लेकिन इस वीडियो को सुनने के बाद में आप लोगों को कैसा लगा मेरा, मतलब ये फर्स्ट पार्ट, मुझे ज़रूर बताना। क्योंकि ये बहुत अनयूजुअल सी चीज़ें थी जो मेरे साथ हो रही थी बहुत कम एज में। और मुझे बाय गॉड्स ग्रेस मुझे वो चीज़ें याद है। चलिए, जय महाकाली, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले पार्ट में।